नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पायलट्स भाई हैं जो मिलते हैं या मैं उनसे मिलता हूं या किसी होटल पे रुकते हैं या चर्चा होती है या किसी डीलरशिप में ही गाड़ी जहां बनता है, जहां रिपेयरिंग होता है या कहीं भी मिलते हैं तो एक सवाल उनका होता है। जैसे बहुत सारे भाई बोलते हैं कि गाड़ी भैया लेना है, वो हमसे एक एक राय मांगते हैं कि भैया कौन सा गाड़ी लिया जाए या गाड़ी कब लिया जाए, इस पे कुछ मतलब बताइए कि आपके हिसाब से क्या ठीक रहेगा, कब ठीक रहेगा। तो मैं उनसे भी बोलता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बोल रहा हूं कि जितने भी मेरे ऐसे पायलट्स भाई हैं जो चाह रहे हैं कि हम एक गाड़ी लें, अभी फिलहाल लें या आज लें या एक साल बाद लें या 2 साल या नहीं 1 साल के अंतराल में या 1.5 साल के अंतराल में जो चाह रहे हैं कि हम अभी गाड़ी लें, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा सा समय जो है अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए थोड़ा सा। अब क्यों, इस सवाल का जवाब भी हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों पर आपसे चर्चा करूं। देखिए, अगर अभी तक आप अच्छे से कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जो गाड़ी आपके पास है, जैसे बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हमें मिलते हैं जिनका गाड़ी का जो है कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद वो खत्म हो जाता है, सरकार उसको कैंसिल कर देती है, उसका आरसी कैंसिल कर देती है। तो जिनका साल भर में या 2 साल में खत्म होने वाला है, वो भी परेशान अभी होंगे या उनको भी अभी लग रहा होगा कि अब ये होगा तो क्या करें क्या नहीं करें, कैसे क्या करेंगे। तो अभी जो समय है, अगर आप पर्सनली राय मांगते हैं तो मेरा कहना है कि 2029 तक रुक जाइए। अब 2029, बहुत सारे मेरे पायलट भाई हैं बोलेंगे 2029 में का फिर से मोदी जी को लाना है आपको। अरे भैया, बात मोदी जी की नहीं है, बात हमारी और आपकी है। बात आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिस फील्ड में, गाड़ी के फील्ड में, उस फील्ड की बात है। मोदी जी आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, वो 2029 में देखा जाएगा या वो उस समय की बात है और वो अलग हो जाता है। तो उस चीज पे मेरा चर्चा नहीं है। मेरा चर्चा ये है कि 2029 तक मैं क्यों रुकने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत मेरे जितने भी पायलट्स भाई मिलते हैं जो हमसे बोलते हैं कि भैया गाड़ी लेना है, कौन सा गाड़ी लें, हम बोलते हैं कि 2029 तक रुकिए। 2029 के बाद क्या होगा कि आपको फिल्म जो है वो, जैसे कोई फिल्म आप बहुत दिन से देख रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है कि हीरो कौन है, गुंडा कौन है, हीरो का भाई कौन है, तो हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आपको धीरे धीरे उस कहानी को, वो कहानी भी आपको क्लियर होने लगता है कि हाँ भाई ये हीरो है, ये हीरोइन है, तो ये ऐसा है तो ऐसा है, कहानी भी आप धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो उसी तरह से 2029 तक रुकिएगा तो गाड़ी का जो सेक्टर है, यानी गाड़ी क्या होगा कि आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। 2029 तक बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे जो, देखिए मेरा पहला पॉइंट भी यही है कि ऑप्शन की कमी। मैं 2029 तक अगर गाड़ी लेने के लिए आपको मना कर रहा हूं, देखिए मैं उन लोगों को मना कर रहा हूं जो सिंगल ओनर है, जिनके पास एक गाड़ी है और खुद से चला रहे हैं, खुद से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तब अब आप बोलिएगा कि अब उसका साल भर में खत्म होने वाला है तो साल भर बैठ के क्या करेगा, भीख मांगेगा। अरे भैया, भीख काहे मांगेगा? ड्राइवरी का हुनर है ना, ड्राइवरी का हुनर है ना। गाड़ी से आप मान के चलिए 50 से 60 हजार कमा रहे थे या 70 हजार कमा रहे थे, तो नौकरी कहीं कर लेंगे साल 2 साल, 35 से 30 से 35 हजार कमा लेंगे, अपना जरूरत का आपका जो खर्च है वो पूरा होने लगेगा। पैसे को कहीं एक जगह स्थिर रखिएगा, पैसे को कहीं स्थिर रख दीजिएगा। तो ऑप्शन की कमी है।
ये ऑप्शन की कमी जो है वो सबसे लास्ट में जब हम आपको समझाएंगे। तो अभी अच्छा, आज अगर आप गाड़ी लेना चाहें, चलिए मैं मान लेता हूं कि आज आप चले गए शोरूम में चले गए, तो आज आपके पास ऑप्शन क्या है? आज आपके पास ऑप्शन ये है कि टाटा का लें, कि महिंद्रा का लें, कि अशोक लीलैंड का लें, या भारत बेंज का लें, या वोल्वो का लें। यही ना 4 5 या 6 मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 6, यही ना है ऑप्शन आपके पास। टाटा, लीलैंड, महिंद्रा, टाटा महिंद्रा, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, वोल्वो, यही सब ना आपके पास अभी ऑप्शन है। इंजन में तो किसी तरह का आपको ऑप्शन नहीं है। आज ऑप्शन है, अभी नया इलेक्ट्रिक आया है। कोई भी चीज, कोई भी इंजीनियरिंग, आप समझिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, कोई भी इंजीनियरिंग जब नया मार्केट में आता है तो कुछ खामियों के साथ आता है, कुछ कमियों के साथ वो आता है, पूरा नहीं होता वो। कंपनी कोई भी गाड़ी बनाती है तो पहले उसका ट्रायल क्यों करती है? हम जो भी बनाई तो उसका ट्रायल क्यों करती है? ट्रायल इसलिए करती है ताकि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या उसमें कमी आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। 6 महीने तक ट्रायल करती है कंपनी, या 3 महीना या 6 महीना। कोई भी नया इंजन या नया गाड़ी बनता है तो उसका पहले ट्रायल होता है। कंपनी खुद ट्रायल करके उसको देखती है कि कितना लोड कैपेसिटी उसको दे रहे हैं तो बर्दाश्त कर रहा है, कितना लोड कैपेसिटी लेके अच्छे से चल रहा है, हर रास्ते में घुमा के फिरा के हर चीज का वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी ट्रायल करती है, खराब रास्ता में अगर ट्रायल करना है उसको तो 5 किलोमीटर ट्रायल किया है। लेकिन आप गाड़ी अगर आप लोड कर रहे हैं, मान के चलिए कि लोड किए पूना से, और आपको जाना कहाँ है, आइजोल जाना है या सिलचर जाना है, तो क्या खराब रास्ता आपको 5 ही किलोमीटर मिलेगा? और कंटिन्यू गाड़ी चला 10 से 12 दिन या 15 दिन कंटिन्यू गाड़ी चला, हर रोज 4 से 500 किलोमीटर या 300 किलोमीटर कंटिन्यू चला, तो समस्या उसके बाद ना आना शुरू होगा। कंपनी अपने स्तर से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी ट्रायल में किसी तरह की कमी रखती है, नहीं। कंपनी हर ट्रायल को अच्छे से करती है, हर चीज को अच्छे से करती है, उसमें जो कमियों आता है उस कमी को दूर भी करती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि फिर इंजन में बदलाव क्यों आता है? BS6 इंजन, कोई भी कंपनी हो, BS6 इंजन जो शुरुआत में आया, क्या वही इंजन अभी तक गाड़ियों में आ रहा है? बदलाव उसमें नहीं हुआ ना? बदलाव हो रहा है। हर 6 महीना साल भर पे देखिएगा कुछ ना कुछ इंजन में बदलाव आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां से समस्या आना ज्यादा शुरू होता है। तो मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत महीन है, उसको अगर बारीकी से समझिएगा तभी आप पकड़ पाइएगा, वरना नहीं पकड़ पाइएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि अभी BS6 आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? तो BS6। आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो अभी जो भी आपको गाड़ी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गाड़ी मिलेगा? तो BS6। बाकी किसी तरह का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि ऑप्शन की अभी कमी है। दूसरा, BS6 गाड़ी आप अगर ले रहे हैं तो एक तो दाम बहुत ज्यादा है, 40 से 50 लाख गाड़ी का दाम है। उसके बाद अभी आप जो आपका जिंदगी अच्छे से चल रहा है उसको काहे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। 80,000 रुपया, कम से कम अगर 10 लाख 12 लाख भी डाउन पेमेंट दीजिएगा तो कम से कम 80,000 रुपया आपका पर EMI आएगा। हर महीने का EMI आएगा 80,000 रुपया। 80,000 का EMI भरने के लिए कम से कम 1 लाख के ऊपर आपका गाड़ी कमाएगी, तब जाकर के 80,000 का आप EMI दे पाइएगा। रोड टैक्स आप देख ही रहे हैं, कितना लफड़ा है, कितना नटंकी है रास्ते में, वो भी आप देख ही रहे हैं। सिंगल मैं ओनर की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसे लोगों को मना कर रहा हूं 2029 तक रुकने के लिए। मैं उनको बोल रहा हूं, मना तो नहीं कर रहा, बस रुकने के लिए बोल रहा हूं। जो सिंगल ओनर हैं, जिनके पास 1 या 2 गाड़ियां हैं, जिसके पास 3 4 5 10 गाड़ी है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनको लेने दीजिए। सिंगल 1 या 2 गाड़ी वालों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका सारा संपत्ति, उनका सारा कुछ उसी पे टिका हुआ है।
उसी गाड़ी पे टिका हुआ है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं। हाँ, अगर साइड सपोर्ट आपका है, बैकग्राउंड अगर अच्छा है या सब कुछ अच्छा है तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो BS6 गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम आपका 80,000 का आएगा EMI। एक माथे पे ऐसा एक टेंशन रहेगा कि ऐसा नहीं है कि ये 2029 के बाद लीजिएगा तो 80,000 नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन रहेगा। इस चीज को जब पूरा समझिएगा तब आप समझ पाइएगा। तीसरा है कि ट्रांसपोर्ट का मनमानी। ट्रांसपोर्ट का आप देख ही रहे हैं मनमानी कैसा चल रहा है। कलकत्ता से अगर गुवाहाटी का माल ले जाना है या अभी नुमालीगढ़ का माल ले जाना है तो देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वो किसी जिसका माल है उससे ट्रांसपोर्टर आजकल अगर बात कर रहे हैं कि 5,000 रुपए, तो सीधे आपको बोलेंगे कि 4,000 रुपये टन आपको देंगे। अब जिसका नया नया गाड़ी जो लेकर के है, सिंगल आदमी है, कमा के और किस्ती देने के लिए कमाई पर ही डिपेंड है, वो क्या करेगा? वो तो देखेगा ना कि 20,000 भी बच रहा है ना, चलो। लेकिन क्या 50 लाख लगा करके और 20,000 बचत पे गाड़ी चलाना आपके हिसाब से सही है? तो अभी ट्रांसपोर्टरों का मनमानी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मनमानी है। और देखिए, छोटे छोटे मालिकों को तो खा गया ये सब। बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर जो है ना, जो 200 300 जो गाड़ी रखा है, ब्लैक मनी बीच में इतना ना लोगों के पास आया कि सब गाड़ी घोड़ा में घुसा दिया। छोटे छोटे मालिकों को तो खा गया लोग, एकदम नोच के, जैसे खाया जाता है वैसे नोच के एकदम खा गया ये सब ट्रांसपोर्टर। जैसे जंगली भेड़िया जो होता है, डिस्कवरी पे देखिएगा कैसे नोच करके खाता है जानवरों को जिंदा, वैसे सब 50 गाड़ी जिसके पास हो गया हो तो कितना 100 गो सिंगल गाड़ी वाला को खा गया। हालांकि परेशान वो लोग भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर का मनमानी। चौथा, ड्राइवर के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनके हक में हो। कोई एक ऐसा कानून हमको बता दीजिए जो ड्राइवरों के हक में बनाई हो सरकार अभी तक। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। हाँ, बीच में सिर्फ एक कानून आया था। कौन सा कानून? कि अगर गाड़ी से कोई घटना या दुर्घटना होता है और गाड़ी पर केस मुकदमा हो जाता है तो पहले लोग क्या करते थे, गाड़ी का बिल करा लेते थे, ड्राइवर को छोड़ देते थे। तो बीच में बहुत सारे ड्राइवर ऐसे ही बेवजह जेलों में भरने लगे। तो इसलिए सरकार ये बोली कि नहीं भैया, सबसे पहले आपको ड्राइवर का बिल कराना होगा, उसके बाद आप गाड़ी का कराइए, खुद का कराइए, वो आपका विषय, लेकिन सबसे पहला अगर बिल होगा तो ड्राइवर का होगा। तो ये एक कानून बीच में आया। उसके बाद से 1947 से लेकर के 2025 तक, मोटा मोटी 70 से 80 सालों में कोई एक और ऐसा हमको कानून आप बता दीजिए जो ड्राइवरों के हक में आया हो और ड्राइवरों के लिए आया हो। ड्राइवर रास्ता में मर जा रहा है अगर, तो को सरकार पैसा दे रही है? लाइसेंस को रिन्यू कराना हो तो 5 से 10 हजार सरकार को पहले चाहिए। लेकिन अगर ड्राइवर कोई रास्ता में मर जा रहा है तो उसके लाश तक को पहुंचा नहीं रही है सरकार को, जिस भी स्टेट में। क्या हर स्टेट, ड्राइवर तो हर स्टेट में है, टैक्स तो हर स्टेट ले रहा है गाड़ियों से, लेकिन क्या हर स्टेट, कोई एक स्टेट बताइए हमको। गुजरात में सुनते हैं कि वहां पे लोग चंदा इकट्ठा करके भेज देते हैं। तो एक वो ड्राइवरों की जागरूकता है, ड्राइवरों का एक यूनिटी है, तब हो पा रहा है। नहीं तो और कहीं हमको बताइए आप। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू कराने जा रहे हैं तो दे रहे हैं ना जी पैसा। और आप अगर कोई माल कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं तो एक तरह से तो देश का तरक्की में भी तो आप सहयोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। उसके एवज में जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से घर संसार चल रहा है, वो अलग बात। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए सरकार को कितनी ऐसी कानून बनाई है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, हम लोगों को सुरक्षित रखे? कितना है कानून, कितना है? थोड़ा सा बताइएगा, सोचिएगा कभी बैठ के शांति दिमाग करके। नहीं है। अब आ जाइए कि मैं 2029 तक रुकने के लिए क्यों बोल रहा हूं। इस चीज को थोड़ा सा, आखिरी पॉइंट जो है उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए, अभी हम लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, BS6।
यही एक ऑप्शन है। लेकिन 2029 तक आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहेगा? सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, डीजल और कम से कम आपको 500 एचपी तक का भी गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगा। 500 एचपी आज अगर आप देखिए तो जो ज्यादातर गाड़ियां जो है वो जो रेलवे की इंजन ढो रही है, वोल्वो जो छोटी छोटी चक्का लेकर के जो चलता है उसका बात मैं नहीं कर रहा। वोल्वो जो बड़ा वाला है जिसका 10 चक्के का सिर्फ इंजन होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उससे नीचे अगर आ जाइए तो सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ी आज के समय में आज के मार्केट में आपको मिलेगा तो कितना एचपी का मिलेगा? 300 एचपी का। कौन सा गाड़ी है? तो 5530, यही ना है। अब इसको कंपनी 300 एचपी बना रही है, इसको कंपनी 320 बोल दे, आप घुस के तो अंदर देखने नहीं जा रहे हैं कि कौ घोड़ा का शक्ति है इसमें, कौ घोड़ा का ताकत है इसमें। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 300 एचपी है। 2029 तक आपको 500 एचपी की गाड़ियां मिलने लगेंगी, पावरफुल। रास्ते भी सुधरेंगे 2029 तक। जिस हिसाब से अभी इन रोड का काम हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, रास्ते भी आपको अच्छे मिलने लगेंगे। प्लस सीएनजी मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, डीजल मिलेगा। अब जब आप किसी एक शोरूम में जाइएगा, जैसे टाटा के शोरूम में ही आप जाते हैं या महिंद्रा कहीं या अशोक लीलैंड या भारत बेंज, वोल्वो, जितनी कंपनियां भारत में बनाती हैं ट्रक, उसके किसी भी एक कंपनी के आप डीलर में जाइएगा तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो पहला वाला था ये पूरा होने लगेगा 2029 में। यानी जो आज ऑप्शन की कमी थी वो आपको ऑप्शन मिलने लगेगा। ये कंपनी का ऑप्शन वो अलग हो गया, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि सीएनजी लेना है कि इलेक्ट्रिक लेना है कि हाइड्रोजन इंजन लेना है कि डीजल इंजन लेना है, ये आपको मिलने लगे। जैसे कि आज अगर आपको बाइक लेना होता है तो 2 ऑप्शन आपके पास है। 2 ऑप्शन क्या क्या है? तो बाइक में आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है कि एक है इलेक्ट्रिक बाइक जो चार्ज करने वाला और एक पेट्रोल बाइक। ये 2 ऑप्शन आपको मिलता है। उसी तरह से 2029 तक अगर आप रुकते हैं तो अब आने के लिए तो अगले साल या 2 साल के अंदर ये सभी गाड़ियां आ जाएगी, लेकिन फिर भी 1 साल मैं इसलिए रुकने के लिए बोल रहा हूं ताकि 1 साल में जो भी कमी बेसी होती है, क्योंकि कोई भी नया चीज जब मार्केट में आता है तो कुछ कमियों के साथ आता है और उस कमियों को दूर होने में कम से कम साल भर का समय कंपनी को लगता है। क्योंकि जब गाड़ी रनिंग होना शुरू होता है, अलग अलग ड्राइवर अलग अलग हिसाब से गाड़ियों को चलाता है, तो उसका जो और इंटरनल कमी होता है जो कहीं ना कहीं इंजीनियरों से छूट जाता है, या इंजीनियरिंग करते हैं किए हुए हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनके आंखों से छूट गया या उनको नहीं दिख पाया। जब गाड़ियां चलना शुरू होती है, जब उनके ऊपर लोड पड़ता है, जब वो रनिंग में आती है, तब उसमें छोटा या बड़ा जो भी समस्या है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है। तो उस चीज पर कंपनी काम करना शुरू करती है और उस चीज को दूर करती है। तो कम से कम इसमें 1 साल का समय आपको लग ही जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पास सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, डीजल, ये 4 300 एचपी में अगर आप उस समय अगर 500 एचपी का गाड़ी आप लेने जाइएगा तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। डीजल का ऑप्शन रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा, इलेक्ट्रिक का रहेगा, सीएनजी का रहेगा। अब आपका मन, कौन सा गाड़ी ले कौन सा नहीं ले। डाउन पेमेंट तो सब में देना होगा आपको, चाहे इलेक्ट्रिक लीजिए, चाहे हाइड्रोजन लीजिए, चाहे डीजल लीजिए, चाहे सीएनजी लीजिए, डाउन पेमेंट तो सब में देना होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन सा ले, खुद से चलाना रहेगा, खुद से निर्णय लीजिएगा, तब तक नॉलेज लीजिए। तो इन सब चीजों को समझना है। समझ करके देखिए, जीवन में थोड़ा सा शांत होना हम ड्राइवर भाइयों के लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि हर रोज अलग घटना, हर रोज अलग लोकेशन। जिंदगी ड्राइवरों का एक चिड़िया की तरह भी मैं नहीं बोलूंगा, लट्टू के तरह हो गया है, घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है गोल गोल। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, होश और ध्यान में गाड़ी चलाइए और चीजों को बारीकी से समझना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छे दिशा में
लेकर के बढ़ना शुरू कीजिए और जानकारी हर एक चीज का रखिए, जहां से जानकारी मिले उसको कलेक्ट कीजिए, बुरी आदतों को छोड़िए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।